और क्या चल रहा है दोस्तों, ये है रेसलमेनिया जो वापस आ गया है एक और वीडियो के साथ। अब वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक या डिसलाइक करना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना और वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। हालांकि सबको पता है कि रेसलिंग स्क्रिप्टेड होती है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में WWE ने अपने फैंस को अंधेरे में रखा है। हमने पहले पार्ट में 10 सीक्रेट्स की बात पहले ही कर ली है, लेकिन अब हमारे पास 10 और सीक्रेट्स हैं जो WWE आपको नहीं बताना चाहता। नंबर 1, क्राउड प्लांट्स। पुराने फैंस को याद होगा जब वो WWE का शो सुपरस्टार्स देखते थे, तब कैमरा कुछ बच्चों की तरफ जूम किया जाता था जो हल्क होगन या दूसरे बेबी फेसेस पर अटैक होने के बाद बहुत दुख में दिखते थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब भी कैमरा किसी एक फैन पर जूम किया जाता है तो आपको बार बार एक ही जैसे चेहरे दिखाई देंगे। WCW भी ऐसे प्लांट्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ अलग तरह से। वो मॉडल्स को लोगों के बीच बैठने के लिए पैसे देते थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेल फैंस इन खूबसूरत मॉडल्स के आसपास बैठने के लिए ही आएंगे। WWE क्राउड प्लांट्स का इस्तेमाल अभी भी करता है और उन फैंस पर जूम करता है जो अपने इमोशंस बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। हालांकि कुछ फैन रिएक्शंस असली भी होते हैं, लेकिन WWE अपने शोज में प्लांट्स को डालकर उसे और अच्छा करना चाहते हैं। 2016 के एक इंटरव्यू में पुराने WWE स्टार रेने ड्यूप्री ने CM पंक के लिए शोर मचाने के लिए प्लांट्स का इस्तेमाल करने की बात बताई थी। हाँ, वो चिल्लाते थे और फिर बाकी सब उनका साथ देते थे। वो सुनते थे शोर 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 और फिर लोगों को उकसाने की कोशिश करते थे। CM पंक या ECW के शर्ट्स मुझे पूरे एरिना में फैले हुए ऐसे 3-4 लोग दिखते थे और मुझे लगता था अरे वाह। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सच में किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं। नंबर 2, डर्ट शीट्स। विंस मैकमैन को स्टोरी लाइन्स को छिपा के रखना पसंद है और उसके साथ ही WWE से जुड़ी किसी खबर या अफवाह को भी। डर्ट शीट्स ने ये सब बदल दिया जब वो इस कंपनी के अंदर के लोगों से बात करने लगे, जिससे उन्हें आने वाली स्टोरी लाइन्स, अफवाह या अंदर की खबर मिल जाती थी। उनकी खबर हर बार सही नहीं होती थी और कभी कभी तो उनकी खबर बहुत ज्यादा गलत होती थी। डर्ट शीट्स उन रेसलर्स के साथ अच्छा बर्ताव करते थे जो उन्हें अंदर की खबर देते थे। इन्फॉर्मेशन एज की बदौलत अब फैंस को बहुत जगहों से रेसलिंग की खबर मिल सकती है। उनमें से कुछ प्रोफेशनल क्वालिटी की होती हैं और कुछ केवल डर्ट शीट्स और बाकी न्यूज सोर्सेज से खबर काट छाट कर बनाते हैं। इस बात से विंस मैकमैन को बहुत गुस्सा आता है और अगर वो ऐसा कर पाते तो वो ऐसे सीक्रेट्स बताने वालों को बर्बाद कर देते। नंबर 3, सुपरस्टार्स टॉकिंग ड्यूरिंग मैचेस। एक मैच के दौरान रेसलर्स को ध्यान से देखिए और शायद आप उन्हें अपने अगले कुछ मूव्स के बारे में बताते हुए पकड़ लें। पुराने फैंस और ऐसे लोग जिन्होंने जॉन सीना का कोई मैच देखा हो, उनके लिए ये कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है कि रेसलर्स अपने आगे के मूव्स के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक रेसलर किसी को हेडलॉक देकर नीचे मैट पर गिरा सकता है ताकि उसे आराम के लिए थोड़ा वक्त दे सके या फिर उन्हें बता सके कि अगला मूव क्या होने वाला है। एक रेसलर किसी नए रेसलर को पोजीशन समझाने में भी मदद कर सकता है, जैसा एक बार शॉन माइकल्स ने एक रॉयल रंबल में द ग्रेट खली को बताया था कि उन्हें किस कैमरे की तरफ खड़ा होना है जब वो गलत तरफ मुंह करके खड़े हुए थे। नंबर 4, बैकस्टेज पॉलिटिक्स। किसी भी और काम करने वाली जगह की तरह ही WWE में भी भरपूर ऑफिस पॉलिटिक्स चलती है, जहां बड़े रेसलर्स अपनी जगह बचाए रखते हैं और कभी कभी उभरते हुए स्टार्स को नीचे गिरा देते हैं। हालांकि WWE खुद को सही दिखाता है जहां वो उन रेसलर्स को न्याय दिलाने की बात कहते हैं जिनके साथ किसी दूसरे रेसलर ने बुरा किया हो। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि कुछ रेसलर्स बैक स्टेज में अपना खुद का एक मजबूत ग्रुप बना लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कैमरे के सामने की मजबूत टीम। 90 के दशक में बना द क्लिक ऐसे ग्रुप का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसमें रेसलर्स एक साथ आते हैं और जिन्हें भी वो पसंद नहीं करते या अपने लिए खतरा समझते हैं, उन्हें रास्ते से हटा देते हैं। शॉन माइकल्स, केविन नैश, स्कॉट हॉल, शॉन वॉल्टमैन और ट्रिपल एच किसी की भी जिंदगी इतनी नरक बना सकते हैं कि शेन डगलस जैसे रेसलर्स भी WWF छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक द क्लिक बैक स्टेज में चीजों को अपने हिसाब से चलाते रहेंगे तब तक उनका वहाँ कोई भविष्य नहीं बन सकता था। और ऐसा सिर्फ 90 के दशक में ही नहीं था, जैसा कि WWE के पुराने राइटर कोर्ट बॉर ने बताया कि शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच ने CM पंक के बारे में कंपनी में उनके ट्राई आउट के समय बहुत बुरी बातें कही थी। उन्होंने कहा, एक बार ट्रिपल एच ने HBK के साथ मिलकर CM पंक की बुराई करी थी। मुझे लगता है वो उनका 2005 का ट्राई आउट था। शायद उन्हें नाम नहीं पता था और उन्हें नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन उन दोनों ने उसकी बुराई करी। उन्होंने उसके लुक और काम की बेइज्जती करी और मैंने कहा
तुमने उस आदमी को चेयरमैन के सामने पूरा डुबा दिया। हालांकि शॉन माइकल्स ने इससे इनकार किया है, लेकिन WWE के एक और पुराने राइटर एलेक्स ग्रीनफील्ड ने भी बताया वो शॉन, ट्रिपल एच और आन थे। उन्होंने पंक को बर्बाद कर दिया। मुझे नहीं पता कि वो पंक को जानते थे या नहीं, क्योंकि मैं तो नहीं जानता था। उन्होंने उसके काम की बेइज्जती करी। उन्होंने सच में उस लड़के को बहुत गलत चीजें बोली। जब शॉन और हंटर साथ थे तब उन्होंने कई सारे नए रेसलर्स के साथ बहुत बुरा किया। मुझे याद है उन्होंने बॉबी लैशली के साथ भी ऐसा ही किया था। उस इवेंट के पर्दे के पीछे बैक स्टेज में शॉन और हंटर ने बस वहां देखा और उसकी बेइज्जती शुरू कर दी। आप जानते हैं कैसे सबके पास एक दोस्त होता है जो आपको एक बुरा इंसान बनाता है। मुझे भी वहाँ कुछ ऐसा ही लगता था हर वक्त। नंबर 5, रिंग रोप्स। ये रस्सियां असल में किस चीज की बनी होती हैं? जैसा कि आपको लगता होगा, ये असली रस्सी नहीं होती, बल्कि ये स्ट्रेंथनिंग वायर्स होते हैं। इन वायर्स को फोम से ढका जाता है, जिसके ऊपर से टेप लगाई जाती है, जो अक्सर रंगीन होती है ताकि उन्हें मनचाहा रूप दे सके। इन रोप्स को कसकर बांधा जाता है, जिससे सही तरीके से टकराने पर उछाल मिलती है। ऐसा मत सोचिएगा कि इन रस्सियों की मदद से रिंग में कूदना और उछलना आसान हो जाता है। रेसलर्स, खास तौर पर नए रेसलर्स, आपको बताएंगे कि इन रस्सियों की मदद से उछलना कितना मुश्किल है और ऐसा करते वक्त घायल होना कितना आसान। नंबर 6, विंस ऑलवेज हैज द लास्ट से। WWE के पास राइटर्स की एक टीम और पावर कपल स्टेफनी मैकमैन और मिस्टर स्टेफनी मैकमैन मतलब ट्रिपल एच हैं, जिनकी अपनी पावर्स हैं। लेकिन WWE में होने वाली हर चीज पर आखिरी फैसला विंस मैकमैन ही लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कैसे रोमन रेंस को एक बड़े रेसलर के तौर पे आगे बढ़ाया गया, जबकि उन्हें WWE फैंस ने बुरी तरह से बू किया था। इससे पता चलता है कि विंस मैकमैन काफी जिद्दी हैं। वो अचानक से बदल भी जाते हैं, जैसे कि किसी बड़ी स्टोरी लाइन को छोटी सी बात के लिए खत्म कर देना, जो कि उन्होंने इन्वेजन एंगल को कुछ ही महीनों बाद बंद करके साबित कर दिया था। विंस मैकमैन ने WWF को नेशनल लेवल की कंपनी बना दिया था, रेसलमेनिया और इससे जुड़े और भी शोज को लॉन्च करके। इसलिए उन्हें लगता है कि उन्हें पता है कि क्या काम करेगा और क्या नहीं। खैर, ये बात बहस का मुद्दा है। वो हर बार फैंस की नब्ज नहीं पकड़ पाते, लेकिन इसके बावजूद भी वो चीजें अपने मुताबिक करने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन फिर भी याद रखिएगा, यही वो इंसान है जिसने 80 के दशक में स्टैम्प बैक वीडियो में नाचा और गाया था और नो होल्ड्स बार्ड मूवी को अलाउ किया था। नंबर 7, लैक ऑफ ऑडियंस। कोई भी प्रोड्यूसर या रेसलिंग प्रमोटर घर बैठे फैंस को एरेना में मौजूद खाली सीट्स नहीं दिखाना चाहेगा, और इसलिए WCW ने अपनी टीवी टेपिंग्स को डिज्नी के एक छोटे स्टूडियो में शिफ्ट कर लिया था, जिससे ज्यादा फैंस की मौजूदगी का भ्रम पैदा किया जा सके। एक प्रमोटर मैच के तुरंत पहले टिकट प्राइस कम कर सकता है या इवेंट के बाहर मुफ्त में टिकट्स बांट सकता है, जैसे कि 1997 के रॉयल रंबल में किया गया था। कम संख्या में आए फैंस को छुपाकर भी एक इवेंट को शूट करने के कई तरीके हैं। अगर बात कम लोगों के इवेंट को बढ़ा के दिखाने की होती है, तो इस काम में WWE के केविन डन को माहिर माना जाता है। ऊपर बैठे हुए फैंस को नीचे बैठने के लिए बुलाया जा सकता है। कैमरा क्रू को ज्यादा कैमरा पैन करने या लॉन्ग शॉट्स जिसमें खाली कुर्सियां दिख जाएं, उन्हें लेने से मना किया जा सकता है। और इसके अलावा वहाँ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जिनका काम ही होता है उन खाली सीट्स को भरना। इन लोगों को मुफ्त के टिकट्स देकर WWE के इवेंट्स में बुलाया जाता है, लेकिन इसमें भी एक शर्त होती है। उन्हें कब और कहां बैठना है, इस बात पर WWE की पूरी नजर होती है। उन्हें एक रिस्ट बैंड दिया जाता है और इसके साथ ही कुछ रूल्स भी बताए जाते हैं। कभी कभी उन्हें अपनी सीट छोड़कर दूसरे सेक्शन में बैठने के लिए कहा जाता है, जिससे टीवी पर एरेना भरा हुआ लगे। सीट फिलर को इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। नंबर 1, जब रॉ टीवी पर शुरू हो जाता है तभी हमें बाथरूम जाने की या बाहर जाने की इजाजत मिलती थी, क्योंकि तब तक भीड़ बढ़ चुकी होती थी। लेकिन सुपरस्टार्स के दौरान आप बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे। नंबर 2, जब आप एक सीट भरने के लिए बैठते हैं और तब उस सीट की असली टिकट लेकर कोई आ जाए, तो आप आराम से वहां से उठ जाएं, उन्हें समझाएं और फिर इनमें से कुछ करें। 180 डिग्री के सर्कल में घूमिए और दूसरी सीट ढूंढ लीजिए, या फिर जहां आप पहले बैठे थे वहीं बैठ जाइए, जैसा कि इस सीट फिलर ने समझा। उन्हें रॉ के एक एपिसोड में तीसरी रो में बैठाया गया था, क्योंकि WWE को आगे के कैमरे से कोई भी खाली सीट नहीं दिखाना था। नंबर 8, व्हाइट फैमिली मैजिक। कुछ फैंस अभी भी इस बात से हैरान में हैं कि ब्रे वाइट अचानक रिंग में कैसे आ जाते हैं, किसी बेबी फेस से लड़ने या कोई और डरावनी एंट्री के लिए। बहुत सारे फैंस ने अंदाजा लगाया है कि वाइट रिंग के नीचे रहते हैं, लेकिन क्या वो सच में अपनी एंट्री के लिए घंटों तक इंतजार करते थे? टेरिटरी डेज के दौरान ऐसे रेसलर्स जो रिंग के नीचे से अचानक रिंग में आ जाते थे, वो शो से पहले ही रिंग के नीचे छुप जाते थे और अपनी बारी का इंतजार करते थे। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो सकता था, क्योंकि उन्हें अपने साथ एक जग भी रखना पड़ता था, जिससे कि अगर उन्हें बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हो तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते। अब रेसलर्स रिंग के नीचे घंटों तक नहीं बैठते, लेकिन फिर भी अपनी एंट्री में सही वक्त पर आ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए WWE सभी लाइट्स बंद कर देता है और रिंग टेक्नीशियन काले कपड़े में आकर तैयारी कर देते हैं, लेकिन जब लाइट्स जल जाती हैं
तब उनमें से 3 लोग रिंग के नीचे छुप जाते हैं और फिर रात के समय अपने असली रूप में बाहर आते हैं। प्रमोटर्स ट्रैप डोर या नकली दरवाजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि डेवी बॉय स्मिथ को पता चल गया, इन दरवाजों से रेसलर्स घायल हो सकते हैं। स्मिथ ने ऐसे ही एक ट्रैप डोर पर गिरकर अपनी पीठ पर चोट लगा ली थी। वो ट्रैप डोर उस रात में होने वाले दूसरे मैच में अल्टीमेट वॉरियर की सरप्राइज एंट्री के लिए बनाया गया था। नंबर 9, रियल वेपन्स और फेक वेपन्स। WWE में असली हथियारों का इस्तेमाल होता है या नकली हथियारों का, इस बारे में काफी सारी अफवाहें हैं। ज्यादातर लोगों के हिसाब से ऐसे हथियारों में थोड़े बहुत बदलाव किए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये असली से कम नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे स्टील चेयर्स असल में स्टील चेयर्स ही होती हैं, लेकिन कुछ कहानियों के मुताबिक उनके रिवेट्स निकाल दिए जाते हैं ताकि वो आसानी से मुड़ सके, और या फिर वो चेयर पूरी तरह से सॉलिड स्टील का नहीं होता। रेसलर्स के मुताबिक ये चेयर्स बिल्कुल असली होते हैं, बस आपको ये आना चाहिए कि ओपोनेंट को मारना कैसे है और खुद उसकी चोट लेनी कैसे है। एग्जाम्पल के लिए एक रेसलर अपने ओपोनेंट को पीठ पर मारते वक्त ज्यादा मसल वाले एरिया पर हमला करता है। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि रेसलर्स चेयर शॉट्स के दौरान अपने सर को बचाने के लिए हाथ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ये उतनी बड़ी दिक्कत नहीं रह गई है, क्योंकि WWE अब अपने रेसलर्स को सर पर चेयर शॉट लेने की इजाजत नहीं देता है। अगर लैडर्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक WWE एक हल्के मेटल से बने लैडर का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी उससे बहुत चोट लगती है। टेबल्स नकली होती हैं और उन्हें तोड़ने के लिए रेसलर्स को बिल्कुल बीच में निशाना लगाना पड़ता है, लेकिन जैसा कि आप एक मैच को देखते हुए समझ सकते हैं कि मूव करते वक्त अगर उसके ऊपर कोई रेसलर कभी खड़ा होता है तो उसे उसका भी भार उठाना पड़ता है। नंबर 10, रियल इंजरीज। दूसरे एथलीट्स की तरह WWE के सुपरस्टार्स भी जख्मी होते हैं। इसमें जोखिम होता है और चोट भी लगती है, अक्सर छोटी चोट, लेकिन कभी कभी खतरनाक भी। रेसलर्स बहुत ज्यादा काम करते हैं और इतनी मेहनत और दिन रात के काम का उनके शरीर पर बहुत बड़ा असर भी पड़ता है। ये रेसलर्स खतरनाक ढंग से गिरते हैं और ये घायल भी होते हैं। हालांकि WWE ने एटीट्यूड एरा की कई खतरनाक ढंग से गिरने वाली जंप को हल्का कर दिया है, जैसे कि हेल इन अ सेल मैच में केज के ऊपर से मैनकाइंड का गिरना, दी अंडरटेकर के साथ एक कास्केट मैच में चोट लगने की वजह से शॉन माइकल्स को कुछ समय के लिए रिटायर होना पड़ा था, और ओवेन हार्ट के एक गलत पाइल ड्राइवर की वजह से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का करियर खत्म हो गया था। हाँ, ये सब एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन इनके साथ आने वाला खतरा भी असली है। इसलिए आप जो भी करें, लेकिन इन मूव्स को अपने घर पर करने की कोशिश न करें। और यहाँ खत्म होते हैं 10 ऐसे और सीक्रेट्स जो WWE आपको जानने नहीं देना चाहता। क्या ऐसा और भी कुछ है जिसके ऊपर से आप हमें पर्दा हटाते हुए देखना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही और रेसलिंग कंटेंट के साथ।